दोस्तों यूट्यूब सेक्शन पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, है ना। राजस्थान का एकीकरण। देखिए दोस्तों, एक राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, इसमें से फिक्स क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ आता रहता है। तो इसमें से यदि राजस्थान का एकीकरण बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, यदि समझ में आ गया आपको तो आ जाएगा, नहीं है तो चलो करते रहो, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको लेना। तो माना कि राजस्थान का एकीकरण, तो ए से हम लेते हैं इटली, ठीक है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इटली। अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ था कितने भागों में बंटा था? 2 भागों में बंटा था, ठीक है। कितने भागों में बंटा था? 2 भागों में बंटा। इसका मतलब होता है बेटन, लॉर्ड बेटन। और लॉर्ड बेटन जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय ये वाइसराय था। कौन था? वाइसराय। अब देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में, ठीक है। शुद्ध मिट्टी का पेज कितना होता? 7, ठीक है। और अमिताभ बच्चन की पहली पिक्चर कौन सी आई थी? हम साथ साथ, ठीक है। और हेरा कितना हुआ? 7। तो एकीकरण कितने चरण पूरा हुआ था? 7 चरण। अब देखिए, इसमें 8, 7 और 14, 8 8 14 होता है, ठीक है। यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय पूर्ण रूप से 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे, ठीक है। ये इतना था। अब देखिए, इस एकीकरण के समय टोटल 19 रियासत थी, 3 केंद्र शासित 3 ठिकाने थे और 1 शीर्ष श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था। शासित प्रदेश, है ना। समझ आ गया सबको? ठीक है। अब देखिए, 7 चरण हुआ था। तो पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से डबल होता है कि पहले चरण को किस नाम से जाना जाता है, दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है और तीसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन ये होता है कि पहले चरण का राष्ट्रपति कौन था, पहले चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था और पहले चरण की राजधानी क्या थी, ये चीज। तो हम प्रत्येक को एक एक शब्द से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, माना कि ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। अब राजस्थान का नक्शा सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, नीचे, इधर, इधर, पश्चिम। अब देखिए, जब ये राजस्थान का नक्शा इधर होती है दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली से कोई आएगा तो रास्ता में एकदम करेगा, तो पहले इसके सामने कौन सा वाला पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट ही आएगा इसके सामने का, ठीक है। इस पार्ट को अपन कहा जाता है मध्य प्रदेश। जैसे डुंडारपुर, मेवाड़, उदयपुर, मारवाड़, जोधपुर, उसी प्रकार इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश कहा जाता है। और जो पहला एकीकरण का जो पहला चरण हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा? मत्स्य संघ। क्या होता? मत्स्य संघ, ठीक है। तो ये पहला का क्या नाम हो गया? मत्स्य संघ। अब देखिए, पहला का मत्स्य संघ हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट मिला, तो इस पार्ट को कौन सा वाला? पूर्व। तो ये हो गया पूर्वी राजस्थान। दूसरा क्या नाम हो गया? पूर्वी राजस्थान। अब देखिए, जो पूर्वी राजस्थान होता है उसके बाद इसका एकीकरण ऐसा होता है, जो तीसरे नंबर में ये एक रियासत मिलती है उदयपुर। कौन सी रियासत मिलती है? उदयपुर रियासत मिलती है। मिलना में हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त। तो अपन कहेंगे संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। ये तीसरा का नाम हो गया। अब उसके बाद देखिए, उदयपुर के बाद ये बड़ा पार्ट था, ये मिला, जहाँ बड़े पार्ट के अंदर जैसलमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, पूरा पार्ट एक करके टाइम मिला था। जब बड़ा पार्ट मिलता, बड़े को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त राजस्थान, ठीक है। ये चौथा का क्या नाम हो गया? वर्ध राजस्थान। अब वर्ध राजस्थान ये चौथा, और वर्ध राजस्थान और मत्स्य संघ, यानी चौथा और पहला दोनों पार्ट मिलते हैं, ठीक है। तो क्या नाम हो जाता? संयुक्त वर्ध राजस्थान,
ठीक है, और 5वां इसका राजस्थान संघ, 6वां का और 7वां का राजस्थान संघ। नाम याद हो गए, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1। पहले 3 1948 के अंदर मिलते हैं, फिर 1949 के अंदर, फिर 1950 और 1956 के अंदर। डेट बाद में याद करेंगे, आपको पहले ये सन याद रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले चारों की जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो 4 चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, जैसे पहले क्या है, राज प्रमुख। ठीक है, तो राज प्रमुख का एक सूत्र है, वो है उदय भीम गोपाल मानसिंह। ठीक है, उदय भीम गोपाल मानसिंह, ये है इसका सूत्र। ठीक है, राज प्रमुख का। दूसरा है उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। ठीक है, वो उद्घाटन करता था गॉडगिल 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 चाचा पटेल। ठीक है, दूसरा सूत्र आपको ये याद करना। और तीसरा सूत्र है भाई इसका, जो गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल और पीएम। तीसरा सूत्र क्या, पीएम, यानी प्रधानमंत्री कौन था, यानी मस्जिद संघ का प्रधानमंत्री कौन था, पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, ये राष्ट्रपति कौन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे सुरेश जी बीमार हैं, ये सूत्र है, सुरेश जी बीमार है। एस का मतलब होता है शोभाराम कुमार, जी का मतलब गोकुला बसावा, और एम का मतलब माणिकलाल वर्मा, और एच का मतलब हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन है डेवलप होता ही होता, आया और सारे क्वेश्चन है, पर इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख, और उपराज प्रमुख का सूत्र है भैया गणेश, मैं लिख देता हूं, गणेश बहादुर भीम। क्या नाम है, तो पहले राज प्रमुख का सूत्र बोले क्या है, उदय भीम गोपाल मानसिंह। जोर से बोलो, उदय भीम गोपाल मानसिंह। उद्घाटन करता और पीएम, और उपराज प्रमुख का सूत्र क्या है, अच्छा, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखिए पहले 3 कब मिले थे, 1948, फिर 2 कब मिले, 1949, फिर 1 कब मिला, 1950, फिर कब मिलता है, 1956 के अंदर। अब देखिए इस सूत्र को कैसे सेट करते हैं। माना कि ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, और राजस्थान के नक्शे के अंदर ये क्या है, मस्जिद संघ। ठीक है, अब ये मस्जिद संघ का सबसे पहले कब हुआ था, ये 1948 में, 1948 के अंदर। अब सबसे पहले 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुआ राजस्थान का एक चरण। कब हुआ, 18 मार्च 1948। तो अपन यहाँ डेट लिख देंगे 18 मार्च 1948। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका राज प्रमुख कौन पड़ता है, तो पहला उदय भान सिंह पहले का, दूसरे का भीम सिंह, चौथे का गोपाल सिंह, और तीसरे का गोपाल सिंह, चौथे का मान सिंह। तो पहले का राज प्रमुख कौन पड़ता है, उदय भान सिंह। अच्छा, और उसके बाद देखिए उद्घाटन करता कौन है, गॉडगिल, यानी एनवी, नर हरि विष्णु गॉडगिल। इसका पूरा नाम क्या, नर हरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है, उसके बाद देखिए पीएम। ठीक है, पीएम पहला कौन आता है, एस का मतलब कौन है, शोभाराम कुमावत। कौन है, शोभाराम कुमावत। ठीक है, उसके बाद उपराज प्रमुख कौन है, गणेश। यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए जब मस्जिद संघ, सबसे पहले मस्जिद संघ नाम किसने दिया, ये मोहसिन मुंशी ने। किसने दिया, याद रखिए, मोहसिन मुंशी। कौन सा मुंशी, कैम मुंशी ने इसके दिए थे। अब देखिए जब मस्जिद संघ हुआ था उस समय टोटल 4 रियासतें सबसे पहले मिली थी। कितनी रियासत, 4 रियासत मिली थी।
और ऐसे जैसे अ ब स द उसी प्रकार एबीसीडी में पहले चार अक्षर कौन से होता है ए बी सी और डी। ठीक है, एक मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर, सी मतलब करौली और डी मतलब धौलपुर। हाँ, ये चार रियासत पहले मिली थी। ठीक है, और देखिए इन चारों रियासतों का अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता भाई, आज तक कभी तक नहीं पूछा तो एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया। ठीक है, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनाना था। तो इस मत्स्य संघ का क्षेत्रफल है भाई 12,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई नो डाउट। अच्छा, अब देखिए इसका जो राजधानी, एक मत्स्य संघ की राजधानी पूछा जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ बनी, तो राजधानी सबसे पहले कहाँ बनाएंगे इसको, अलवर। कहाँ बनेगी, अलवर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। एक बार टेली कर लीजिए वापस। राजपुर का सूत्र बोले अच्छा, और उद्घाटन करता क्या, अच्छा पीएम का और उपराष्ट्रपति